आज मैं आपको दाल पालक खिचड़ी बनाने का एक सबसे आसान तरीका बताऊंगी। पालक खिचड़ी एक रेस्टोरेंट स्टाइल खिचड़ी है जो रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ऑर्डर की जाती है। बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है। आखिर में घी और लहसुन का तड़का लगाया जाता है जिससे इस रेसिपी की बात ही कुछ और हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, बाकी के सारा सामान मैं हॉल में ले आई हूँ ताकि मैं यहाँ आराम से बैठ कर करूँगी। क्या आपको भी लगता है खिचड़ी बीमार लोगों का खाना है? तो आज ये खिचड़ी खाकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना कि आप इसको रोज बनाकर खाएंगे। मैंने आधा कप छोटे वाले चावल को 15 मिनट पहले भिगो दिया था। इसके अलावा आधा कप चना दाल और 1/4 कप मूंग दाल को भी मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। दोनों को धोकर अच्छे से साफ पानी भरकर मैं यहाँ ले आई हूँ। मैंने 3 प्याज, 3 हरी मिर्ची, 3 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और 1 इंच के अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लिया है। आधा किलो पालक को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। मैंने लिया है कुकर। सबसे पहले मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और ये दोनों दाल देखिए कितने अच्छे से भीग चुकी हैं। मैं पानी समेत डाल रही हूँ क्योंकि मैं साफ पानी भरकर लाई थी। इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें भीगे हुए चावल, ये भी मैं पानी के साथ ही डाल रही हूँ। साथ में डलेगी पालक जो हमने कट करके रखी है। सारी चीजें हम एक साथ ही डाल देंगे। हर रोज बनाकर खाने का मन करे ऐसी खिचड़ी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसे बनाना भी बहुत आसान है। मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और ये जो 3 टमाटर हमने कट करके रखे थे। इसी के साथ लगभग 1.5 कप मैं पानी डालूंगी। कुकर को करूंगी बंद और लगभग 4 से 5 सीटी आने तक इसको गैस पर रख दूंगी। उसके बाद 10 मिनट लो फ्लेम पर रखेंगे। आपने देखा कितना आसान था, गर्मी में खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले मैं आम को कट कर लेती हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आम जो काटते हैं ना वो चाकू हमेशा धुला हुआ होना चाहिए, गार्लिक या प्याज वाला नहीं होना चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि गार्लिक और प्याज वाले चाकू से अगर आप आम काटोगे ना तो उसमें स्मेल हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा फ्रूट काटने से पहले चाकू को धो लेती हूँ। आम का सीजन है और आम हमेशा छील कर ही काट कर सर्व करें। कुकर का प्रेशर निकल गया है। अच्छे से इस खिचड़ी को मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं। खिचड़ी काफी गाढ़ी है। मैं इसमें डालूंगी लगभग 1.5 कप पानी और उसके बाद हम चलाएंगे इसमें ब्लेंडर। बहुत ही थोड़ा सा ब्लेंडर चलाना है, जैसे मिक्स करना है थोड़ा सा चलाना है, मिक्स करना है थोड़ा सा चलाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब हमें लग रहा है ना कि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है, तो बस अब लगाएंगे इसमें लहसुन का तड़का। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें और जब बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 चम्मच घी गरम किया है, 2 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और एक पूरा का पूरा पॉड लहसुन को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि इस खिचड़ी में लहसुन का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। जैसे ही लहसुन थोड़ी सी ब्राउन होने लगे हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मैं डाल रही हूँ सबसे पहले नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डलेगा इसमें। तड़के को अच्छे से हम घुमा लेंगे और इसके बाद खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे। जल्दी से ऊपर से लगाएंगे कुकर का ढक्कन ताकि खुशबू बाहर ना जाए 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। ये देखिए हमारी बढ़िया सी खिचड़ी बनकर तैयार है। मैं बहुत मेहनत और प्यार से वीडियो बनाती हूँ। मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर 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 लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो भी कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसी खिचड़ी आपको रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। मतलब जो पालक खिचड़ी रेस्टोरेंट में मिलती है ये उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया है। अरे वाह, यम्मी। आप इस खिचड़ी में ऊपर से घी डालकर भी खा सकते हैं, तब तो इस खिचड़ी का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना परफेक्ट लंच या डिनर है। खिचड़ी, अचार, दही और मैंगो, बस और क्या चाहिए गर्मियों में। कितना आसानी से बैठे बैठे खाना बन गया।